Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 4 and I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 5. And the title of the chapter is When People Revolt 1857 and After, right? तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के हमारे चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले. So in this chapter we are going to identify political, economic, social, religious, military causes of the Great Revolt of 1857 till 58 AD. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं इमीडिएट कॉजेज जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला बच्चों, आउटब्रेक देखने को मिला रिवॉल्ट का. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एग्जामिन हाउ द रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड, कैसे रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया बाय द ब्रिटिश. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट एज वेल, and at last we are going to assess the results and we are going to interpret the nature of the revolt. So all these are the topics which we are gonna cover today, right? So let's start with the topic. सो बच्चों सबसे पहले है हमारे पास इंटरैक्टिव. सो इंटरैक्टिव में दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फीमेल वॉरियर. ये पिक्चर किसकी है बच्चों, फीमेल वॉरियर की है, हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी. और कब बच्चों, जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 एडी में, तब इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी. यूजिंग द इंटरनेट, आपको इंटरनेट का यूज करना है और फाइंड आउट करना है फ्रॉम विच प्लेस शी बिलोंग्स, कि वो किस प्लेस से बिलोंग करती है और इनका नाम क्या है, राइट? सो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है. सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल. इनका नाम है रानी लक्ष्मी बाई, राइट? अब आप मुझे बताएंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन से प्लेस से बिलोंग करती हैं. दैट इज योर होमवर्क. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी, राइट? सो ओवर अ पीरियड ऑफ 100 years, किसके बीच में बच्चों, बिटवीन 1757 टिल 1857 एडी, जो ब्रिटिश है उन्होंने स्टैब्लिश किया था अपने रूल को ओवर मोस्ट ऑफ द इंडिया, राइट? जो यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज थी उनको फॉलो किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एंगर कॉज हुआ और डिसकंटेंट कॉज हुआ अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. ड्यूरिंग दीज 100 years there were several uprising अगेंस्ट दी ब्रिटिश. तो बच्चों ये जो 100 years है, इस बीच में बहुत सारे ऐसे हमें अपराइजिंग देखने को मिले. किसके अगेंस्ट बच्चों, ब्रिटिश के अगेंस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट? नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है. ये पिक्चर है पीजेंट्स एंड दी स्पॉयर्स गैदर फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी. नाउ हमें क्या देखने को मिला बच्चों, हमें वेव ऑफ डिससैटिस्फैक्शन हमें देखने को मिला अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो कि कंटिन्यू रहा टू डेवलप फाइंड एंड फाइनली क्लाइमैक्स्ड इन द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी. और लास्ट में ये सारे ही डिससैटिस्फैक्शन की वजह से हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला बहुत ही ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी. नाउ जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे कॉल्ड इट द Spoy Mutiny. Indian historians refer to as the Great Revolt of 1857 AD. और जितने भी इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया बच्चों, उन्होंने नाम दिया ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, या फिर आप बोल सकते हो पहली वॉर, पहली लड़ाई जो कि इंडियंस ने लड़ी थी अपनी फ्रीडम के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए, राइट? सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी, ये क्या था बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस इवेंट था हमारे इंडियन हिस्ट्री का. सो ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ था बच्चों, ये स्टार्ट हुआ था मेरठ में एज अ म्यूटिनी ऑफ स्पायर्स विच मीन्स इंडियन सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी. इसके बाद ये धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स ऐसे थे, आर्टिसंस ऐसे थे, कॉमन पीपल थे जिन्होंने ज्वाइन किया इनको, और बहुत ही बड़ा क्या बन गया बच्चों, गैलेंट एफर्ट बन गया टू एंड द फॉरेन रूल. बट ये जो रिवॉल्ट था वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ था. ये कैसे हुआ था बच्चों, इट वॉज एक्चुअली द accumulation of accumulated grievances of Indian people against the century old British
ऑपरेशन। सो बच्चों ये किस वजह से हुआ था, जो ये इतने सालों से ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो वो सारा ही क्या था बच्चों, उस सारी चीजों के अगेंस्ट जो हमारे इंडिया के लोग थे उन्होंने क्या किया था, इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था। नाउ जो इंडियंस थे बच्चों वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे एज अर्ली एज 1764 एडी। जो म्यूटिनी है वो ब्रोक आउट हुआ बंगाल में, एंड इन 1806 एडी अनदर म्यूटिनी हुआ, वो भी ब्रोक आउट हुआ इन वेलोर व्हेन द स्पोइस वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पुटिंग द कास्ट मार्क ऑन देयर फॉरहेड। जब बच्चों ये कब हुआ, ये तब हुआ जब जो इंडियंस थे उनको बोला गया कि आप क्या नहीं कर सकते, आप कास्ट का मार्क नहीं लगा सकते अपने फॉरहेड पे। इन 1824 एडी जो स्पोइस थे उन्होंने रिफ्यूज किया टू गो ऑन अ सी वॉयज, बिकॉज उन्हें ऐसा लगा कि दैट बाय ट्रेवलिंग विद द पीपल ऑफ ऑल द कास्ट एंड रिलीजन्स ड्यूरिंग द जर्नी दे वुड बी अनेबल टू मेंटेन देयर रिस्ट्रिक्शंस। उन्हें लगा कि अगर वो सारे ही लोगों के साथ चले जाएंगे और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि वो इंसान कौन से कास्ट के हैं, तो वो अपने रिस्ट्रिक्शंस को तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपोजिशन इस चीज को लेके दिखाया। इवन बिफोर दी Sepoy Mutiny in 1857 AD, there were incidents of insurrection in the cantonments when the Sepoys refused to use the new rifle। जब क्या किया बच्चों, जो सेपियोस थे उन्होंने रिफ्यूज किया कि वो नई राइफल को यूज नहीं करेंगे। The 19th Native Infantry in the ब्रह्मपुर वॉज डिसअबैंडेंड इन मार्च 1857 AD। तो क्या कर दिया गया बच्चों, जो 19th नेटिव क्या थी बच्चों, इन्फेंट्री थी इन दी ब्रह्मपुर, उसको डिसअबैंडन कर दिया गया मार्च 1857 AD में। एंड बहुत ही यंग क्या था बच्चों, सेपोय था इन दी, जिनका नाम था मंगल पांडे ऑफ दी 34th नेटिव इन्फेंट्री। उन्होंने क्या किया, फायर किया अ ब्रिटिश सर्जेंट मेजर ऑफ हिज रेजिमेंट। नाउ ही वाज कॉट एंड एग्जीक्यूटेड। उनको पकड़ा गया और उनको एग्जीक्यूट किया गया। देयर वर स्पार्क्स ऑफ रिवॉल्ट इन द आर्मी बैरक्स इन द अंबाला ऑल्सो। और बच्चों उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिला कि एक स्पार्क था रिवॉल्ट का, और ये जो स्पार्क है वो आर्मी का स्पार्क था जो कि रिवॉल्ट करवा रहे थे, जो कि हमें अंबाला तक भी देखने को मिला। दो द अर्लियर रिवोल्ट्स वर लोकलाइज्ड, जबकि जो अर्लियर जो पहले रिवॉल्ट्स हुए थे वो लोकलाइज थे एंड उनको बहुत इजीली सप्रेस किया जा सकता था। नाउ द डिसकंटेंट अमंग ऑल द सेक्शंस was mounting. It was just needed a spark to light the fire of the greatest revolt of the century। अब बच्चों ये जो डिसकंटेंट है वो धीरे धीरे सारे ही सेक्शंस में हमें देखने को मिला, और उनको सिर्फ एक फायर की जरूरत थी, एक चिंगारी की जरूरत थी, और उसी चिंगारी और उसी फायर की वजह से हमें ग्रेटेस्ट रिवॉल्ट ऑफ द सेंचुरी देखने को मिला, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे वो शक हो गए एंड उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी रिवील करे अपने एटीट्यूड को टुवर्ड्स देयर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अपेरेंटली जो रिवॉल्ट था 1857 का वो स्टार्ट हुआ था विद द म्यूटिनी ऑफ द स्पोइस ऑफ बंगाल आर्मी इन मेरठ। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये जो हमारा रिवॉल्ट है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, वो बंगाल आर्मी ने स्टार्ट किया था, और सबसे पहले मेरठ में स्टार्ट किया था ऑन 10th of May 1857 AD। बट इट हैड मोर डीप रूटेड कॉजेस, लेकिन उसके जो कॉजेस थे, उसके जो कारण थे वो ज्यादा ही क्या थे बच्चों, डीप रूटेड थे, बहुत ज्यादा डीप थे। द रीजंस फॉर दिस पॉपुलर अपराइजिंग have their origin in the very nature of the British rule, which adversely affected most of all the sections of Indian society। और ये जो रिवॉल्ट है वो हमें क्यों देखने को मिला, क्योंकि बच्चों जो ब्रिटिश का रूल था उसने बहुत ज्यादा अफेक्ट कर दिया था सिर्फ एक सेक्शन को नहीं बल्कि सारे ही सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी को। इट वॉज ऑलमोस्ट इनएविटेबल, ये क्या था बच्चों, ऑलमोस्ट इनएविटेबल था दैट एनी फर्दर प्रोवोकेशन वुड लीड टू अ जनरल अपसर्ज, की मतलब अगर थोड़ा भी उनको और प्रोवोक किया गया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें जनरल अपसर्ज देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पॉलिटिकल कॉजेज, राइट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, डिसकंटेंट ऑफ द ruling section। So the British policies of annexation caused resentment among the Indian rulers। तो बच्चों जितने भी ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उससे इंडियन रूलर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। The subsidiary alliance and the doctrine of lapse were just means of annexing the territories of Indian rulers। Now the subsidiary treaties signed by a Wellesley, जो बच्चों क्या किया गया था, जो ट्रीटीज को साइन किया गया था किसके द्वारा बच्चों, वेल्सली के द्वारा, with the different Indian rulers
was never honored unless it is suited the British interest। बच्चों जितने भी ट्रीटीज को साइन किए गए थे किसके द्वारा बच्चों, जो उस टाइम पे ब्रिटिश जनरल थे उनके द्वारा, और उन्होंने जितने भी ट्रीटीज को साइन किया था इंडियन रूलर के साथ, उनकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की गई, उसको कभी भी ऑनर नहीं किया गया अनटिल और अनलेस ब्रिटिश को उससे फायदा ना हो, राइट। नाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय Dalhousie led to outright annexation of nearly 8 states, making the rulers of these states hostile to the British rule। और बच्चों क्या हुआ, जो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि डलहौजी ने किया था, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा क्या देखने को मिला, एनेक्सेशन देखने को मिला, वो भी 8 स्टेट में, जिसमें हुआ क्या कि जो भी उस 8 स्टेट के रूलर थे वो सारे ही हॉस्टाइल हो चुके थे, किसके अंडर बच्चों, ब्रिटिश रूल के अंदर। नाना साहेब who lost his pension, नाना साहेब ने अपनी पेंशन को लॉस्ट कर दिया था, एंड रानी ऑफ झांसी whose adopted son's right to the throne was not recognized by the British as per the doctrine of Lapse। और क्या किया गया, जो झांसी रानी ऑफ झांसी थी, उनका जो बेटा था जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, उनको थ्रोन पे नहीं बिठाया गया और ब्रिटिश ने कभी उस चीज को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा क्लैशेस देखने को मिले। सो द अनेक्सेशन ऑफ अवध एंड डिपोजिशन ऑफ इट्स रूलर, जिसका नाम क्या था बच्चों, वाजिद अली शाह, ही मेड अवध द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ रिवॉल्ट। और उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, वाजिद अली शाह ने अवध को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सेंटर बना दिया था रिवॉल्ट का। नाउ यहाँ पे बहादुर शाह जफर एंड उनके जो सक्सेसर थे उनको काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया, और ह्यूमिलेट किसने किया बच्चों, जो ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने, विच प्रोहिबिटेड द मुगल हायर्स फ्रॉम यूजिंग देयर एंसेस्ट्रल प्लेस, और जिसकी वजह से प्रोहिबिट कर दिया गया मुगल्स को कि वो अपने एंसेस्ट्रल क्या है बच्चों प्लेस को नहीं हायर कर सकते, विच मीन्स द रेड फोर्ट इन द फ्यूचर। देन वी हैव इकोनॉमिक कॉजेस। सो प्राइमरी मोटिव जो था पॉलिटिकल डोमिनेशन का ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश वाज इट्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो बच्चों जो ब्रिटिश थे उनका प्राइमरी क्या था, प्राइमरी मोटिव ये था कि जितना भी इकोनॉमिकली है हम इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। सो द ब्रिटिश यूटिलाइज देयर पॉलिटिकल पावर फॉर एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो ब्रिटिश ने क्या किया बच्चों, यूटिलाइज किया जितनी भी उनकी पॉलिटिकल पावर थी और उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, एंड जितना भी वेल्थ था इंडिया का वो सारी चीजों को भी एग्जॉस्ट किया। नाउ इन सब का बेनिफिट किसको हुआ, इन सब का बेनिफिट हुआ ब्रिटिश को एंड ब्रिटेन्स को, एंड इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट, जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, जो इंडिया के लोग हैं उनके बीच में डिसकंटेंट हमें देखने को मिला। देन ruin of Indian industries। So जो ब्रिटिश रूल था अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या किया बच्चों, डिसरप्ट किया इकोनॉमिक लाइफ को ऑफ द इंडियंस। नाउ ड्यू टू कॉलोनियल इकोनॉमी, जो इंडिया है वो काफी ज्यादा ड्रेन कर चुका था अपनी वेल्थ को, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स और इन इंडियन मार्केट्स, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो क्या ले आए थे बच्चों, बहुत सारे मशीन्स ले आए थे जो कि मैन मेड थे, तो उसकी वजह से जितना भी इंडिजिनस क्या था इंडस्ट्रीज थी इंडिया की वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती चली गई। नाउ धीरे धीरे डिसअपियरेंस होने लग गया था किसका बच्चों, ओल्ड ऑटोक्रेटिक जमींदार्स का एंड रूलर्स का, एंड द इंडियन आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट्समैन, उन्होंने अपना पैट्रोनेज भी धीरे धीरे लॉस्ट कर दिया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऐसे थे हु हेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को हेल्ड कर रखा था अंडर द रूलर्स, एंड हु वर नाउ डिस्पोज, जिनको अब के टाइम पे डिस्पोज कर दिया गया था, एंड उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी उन्होंने वो भी लूज कर दी थी। सो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट देखने को मिला जो कि डिपेंडेंट थे उन जॉब्स पे फॉर देयर लाइवलीहुड। एक्सेसिव टैक्सेशन एंड रिकरेंट फेमाइन्स की वजह से रून हो चुके थे पूरे फार्मर्स, एंड जिसकी वजह से वो बिल्कुल पॉवर्टी को छू चुके थे एंड काफी ज्यादा सफर कर रहे थे। करप्शंस ऑफ पुलिस एंड पेटी ऑफिशियल्स, उन्होंने क्या किया, फर्दर और ज्यादा बढ़ा दिया उनकी मिजरी को, राइट। Then we have displacement of zamindars. So due to the new revenue, जैसे जैसे new revenue आए, new reforms आए, and many old aristocratic जमींदार्स, उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने लॉस्ट कर दिया अपने राइट को ऑन द लैंड, एंड लॉर्ड बेंटिक टू इंट्रोड्यूस न्यू लैंड रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे कौन आए बच्चों, लॉर्ड
बेंटिंग आए, उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया था नए नए लैंड रिफॉर्म्स को, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि बहुत सारे जमींदार डिस्पोज्ड हो चुके थे। दे हैड अ कॉमन कॉज, उन सभी का कॉज कॉमन था विद द फार्मर्स एंड पीजेंट्स एंड ऑफर्ड अ स्टिफ रेसिस्टेंस इन मेनी एरियाज। और बहुत सारे एरियाज में हमें क्या देखने को मिला, हमें काफी ज्यादा स्टिफ रेसिस्टेंस भी उस टाइम पे देखने को मिला। अब हर एक सेक्शन क्या कर रहा था उस टाइम पे, फाइट कर रहा था ताकि वो अपने प्रिविलेजेस को, अपने पावर्स को वापस गेन कर पाए, जो कि वो लॉस कर चुके हैं, जो कि वो हार चुके हैं। Then we have social and religious causes. So, under the early British rule, there was a general feeling that religion and society of the इंडियंस वर इन डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो बच्चों स्टार्टिंग से ही हमें क्या पता लग रहा था कि जितने भी इन्फ्लुएंस है किसके, बच्चों ब्रिटिश के, उसकी वजह से जो इंडियंस हैं वो डेंजर में है, उनका जो कल्चर है वो डेंजर में है, रिलीजन डेंजर में है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जितना भी इंट्रोडक्शन हो रहा था किसका बच्चों, वेस्टर्न एजुकेशन का, लेजिस्लेशन का, अबॉलिशिंग सती राइट, लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज एंड मिशनरी एक्टिविटीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी केम इन क्विक सक्सेस and unsettled the minds of Indian Orthodox sections। तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिला कि जितने भी ब्रिटिश थे उन्होंने ये सारी ही चीजें क्या कर दी थी बच्चों, धीरे धीरे स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला हमें कि जो कल्चर है इंडिया का वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था। नाउ जो इंडियंस थे उन्होंने इन मेजर्स की तरफ देखा तो एज इंटरफेरेंस इन देयर सोशल एंड रिलीजियस स्फीयर्स। नाउ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर अराउज, जितने भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे इंडियंस के वो अराउज हुए कब बच्चों, जब ब्रिटिश ने इम्पोज किया टैक्सेस को ऑन द लैंड्स विच इज बिलोंगिंग टू द टेम्पल्स एंड मॉस्क। मतलब कि जो भी टेम्पल है, जो भी मॉस्क है, उनको क्या देना पड़ता था, उनको टैक्स देना पड़ता था। तब क्या हुआ बच्चों, जितने भी इंडियंस थे उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स जाग गई, अराउज हो गई। नाउ द मौलवीज एंड द प्रीस्ट शोड देयर डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो जितने भी मौलवीज थे, जितने भी पुजारी थे, उन सब ने ही डिसकंटेंट को शो किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। द वेरी फॉरेन कैरेक्टर ऑफ देयर रूल मेड द ब्रिटिश अनपॉपुलर। और बच्चों ये जो उनका क्या था, फॉरेन का कैरेक्टर था उनके रूल का, तो बच्चों उसकी वजह से ब्रिटिश अनपॉपुलर होते जा रहे थे। Then we have military causes. So, discontent of the sepoys, right? So, the sepoys constituted the majority of British army in the India. In fact, the sword of the British power rested on the loyalty and the strength of these Indian soldiers, जिनको वो लोग सेपियोइज के नाम से जानते थे। अब बच्चों जितने भी क्या थे, ब्रिटिश की आर्मी थी, वो सारी चीजें, ब्रिटिश की पावर, ये सारी किसके ऊपर रेस्ट करती थी, ये रेस्ट करती थी जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी लॉयल्टी के ऊपर और उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। Why did the sepoys revolt then? तो बच्चों सोचने की बात है, तो sepoys revolt क्यों किया? The most important reason क्या था? There were no common of ties of race, लैंग्वेज और रिलीजन बिटवीन द ब्रिटिश एंड दी सेपियोइज। तो सबसे मेन कॉज तो क्या था कि कोई भी कॉमन टाई नहीं था, जैसे कि उनका जो रेस है वो अलग है राइट, ब्रिटिश का, हम इंडियंस का अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी रिलीजन अलग है। तो बच्चों इसी वजह से यहाँ पे ये डिफरेंस हमें देखने को मिला। दे वर फर्स्ट इंडियंस एंड देन सेपियोइज। तो बच्चों पहले वो भारतीय थे, उसके बाद वो सेपियोइज थे राइट। ईच टाइम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी अफेक्टेड द इंडियंस, इट ऑल्सो अफेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सेपियोइज एज वेल। सो बच्चों जब जब ब्रिटिश की पॉलिसी क्या करती थी, अफेक्ट करती थी इंडियंस को, तो बच्चों उसमें इंडियंस की सेंटिमेंट्स भी अफेक्ट हो रही थी और सेपियोइज भी इंडियंस ही थे, तो उनके सेंटिमेंट्स भी अफेक्ट हो रहे थे। सो बहुत सारे सेपियोइज थे जो कि बिलोंग करते थे अवध से और अदर अफेक्टेड एरिया से। नाउ जैसे ही जो सेपियोइज है उनके फैमिली मेंबर सफर करते थे, तो बच्चों उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी ब्रिटिश का क्या क्या अपोजिशन किया, क्योंकि वो और उनकी फैमिली भी अफेक्टेड थे। तो इसी वजह से सेपियोइज ने भी क्या किया, रिवॉल्ट को स्टार्ट किया। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। नाउ मोर ओवर जो सेपियोइज थे उनको ट्रीट किया जाता था बच्चों कंटेम्प्ट के साथ, एंड उनको इंफीरियर भी फील करवाया जाता था बाय द ब्रिटिश। उनको पैसे भी कम दिए जाते थे एज कंपेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट। इन स्पाइट ऑफ आउटस्टैंडिंग सर्विस, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग सर्विस देते थे, लेकिन तब भी उनके पास कोई भी स्कोप नहीं था कि उनका प्रमोशन भी कभी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा।
Now, the extra allowance given earlier for serving in Sindh and Afghanistan was cancelled. तो बच्चों उस टाइम पे क्या था, जिस टाइम पे जो भी सोल्जर्स हैं वो सिंध या फिर अगर अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने उसको भी धीरे धीरे कैंसिल कर दिया। रिलीजन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द लाइफ ऑफ इंडियन, जिसमें इंक्लूड होते हैं सेपियर्स। नाउ यहाँ पे जो डेलिब्रेट पॉलिसी थी ऑफ द ब्रिटिश, ताकि वो कन्वर्ट कर पाए किसको बच्चों, सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी के अंदर, उन्होंने उनको अलाउ कर दिया। दो मोस्ट ऑफ द सेपियर्स, स्पेशली जो बंगाल आर्मी से थे, वो बिलोंग किससे करते थे, हाई कास्ट हिंदू फैमिली से, एंड दे वर मेड टू सिट, उनको बिठाया जाता था, खाना खिलाया जाता था, और वो साथ में रहते थे with the low caste people in the military barracks. Now, जो सेपियर्स थे वो क्या नहीं चाहते थे, वो उनका इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे, राइट। Then we have immediate cause. So by 1857 AD जो नेशन है बच्चों, नेशन was fuming with extreme anger, हमारे नेशन में बहुत ज्यादा एंगर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, with resentment as nobody can raise his voice against the injustice which is done by the British, क्योंकि कोई भी आवाज नहीं उठा रहा था, जो भी ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं लोगों के साथ। It just needed a spark, तो उस टाइम पे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, एक स्पार्क की जरूरत थी टू सेट ऑफ द रिवॉल्ट, राइट। नाउ ये जो स्पार्क है ये कहाँ से आया, ये आया बच्चों न्यू एनफील्ड राइफल से, दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इन द आर्मी इन 1857 AD। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने एक नए राइफल को इंट्रोड्यूस किया, जो कि कौन सा था बच्चों, द न्यू एनफील्ड राइफल, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1857 AD में। Now, जो final blow था of their religious sentiments came when the British introduced the new Enfield rifle, whose cartridge were greased by cow fat and pig lard। तो उन्होंने क्या देखा कि जो राइफल होती है, तो बच्चों राइफल का ना एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है कार्ट्रिज, तो उसको ना उन्होंने क्या किया था, उनको ग्रीस कर दिया था, किसके बच्चों, काऊ के फैट से एंड पिग के लार्ड से, राइट। नाउ जो बुलेट्स थे, बुलेट्स हैड अ वेरी थिक पेपर कवरिंग, क्या थी बच्चों, बहुत ही थिक पेपर कवरिंग थी, which had to be bitten off before loading, मतलब कि उसको लोड करने से पहले उसको हल्का सा चबाना पड़ता था। Now, believing that the fat of cow or pig might have been used to grease these, so इसकी वजह से क्या हुआ, जब उन्हें पता लगा कि वहाँ पे क्या यूज हो रहा है, जो फैट है काउ और पिग का वो यूज हो रहा है, तो उसी वजह से जितने भी हिंदू और मुस्लिम सेपियर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो इस राइफल को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, ये ऑफेंड करता है उनके रिलीजियस ट्रेडिशन को। नाउ ऑन 29 मार्च 1857 AD, मंगल पांडे, जो कि क्या थे बच्चों, एक सेपियर थे बंगाल के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो इस कार्ट्रिज को यूज नहीं करेंगे, एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक कर दिया किस पे बच्चों, सीनियर ऑफिसर्स पे, एंड उनको फांसी पे लटका दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। देन ऑन 9th May 1857 AD 85 ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने रिफ्यूज किया कि वो नहीं यूज करेंगे नई नई राइफल्स को, एंड दे वर सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इम्प्रिजमेंट, और उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। अदर सेपियर्स रोज इन द रिवॉल्ट, उन्होंने क्या किया, बर्न किया बैरक्स को, एंड दे किल्ड मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स एज वेल। दिस इज हाउ द ग्रेट रिवॉल्ट स्टार्टेड, और इसी तरीके से जो ग्रेट रिवॉल्ट है वो स्टार्ट हुआ था 10th May 1857 AD में, और वो भी कहाँ पे बच्चों, स्टार्ट हुआ था मेरठ में। नाउ द सेपियर्स फ्रॉम द जेल, उनको जेल में डाल दिया गया, एंड फ्रीड देयर कमांड्स, शॉट देयर यूरोपियन ऑफिसर्स, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, जितने भी यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनको गोली मार दी, एंड उनके जो बंगलोज हुआ करते थे उसमें आग लगा दी, एंड जितना भी टेलीग्राफ लाइन था जो कि दिल्ली तक पहुंचता था उसको भी कट कर दिया। तो ये सारी चीजें सेपियर्स ने की। नाउ कमिंग टू दिल्ली, अब दिल्ली में क्या हुआ, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने क्या किया, मार्च किया दिल्ली की तरफ, वेयर उन्होंने ज्वाइन किया लोकल सेपियर्स को, एंड उन्होंने किल किया यूरोपियन ऑफिसर्स को, और पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था सिटी को। On 11th May 1857 AD, Bahadur Shah Zafar II was persuaded to accept the leadership। उन्होंने क्या किया बच्चों, उनको persuade किया गया ताकि वो accept करे leadership of the revolt, and General Bhakt Khan, which is the
leader of Mughal army stationed at Bareilly also rebelled and along with his troops marched to Delhi। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो जनरल भक्त खान थे जो कि लीडर थे मुगल आर्मी के, वो क्या हुए बच्चों, वो बरेली से वो वहां से निकले और उन्होंने भी धीरे धीरे अपने ट्रूप्स के साथ कहाँ की तरफ बढ़े बच्चों, उन्होंने मार्च किया दिल्ली की तरफ। Thus, what had started as a mutiny soon turned into a revolution। तो बच्चों ऐसे ही जो छोटी सी क्या स्टार्ट हुई थी, म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी, वो सून किस में बदल गई बच्चों, वो बदल गई रेवोल्यूशन में। उसके अलावा सर जॉन निकोलस द कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ सम 6 सोल्जर्स, उन्होंने क्या किया, सक्सीडिंग इन रिकैप्चरिंग दिल्ली ऑन सितंबर 20, 1857 AD। एंड जो बहादुर शाह जफर थे, he was captured and deported to Yangon, which is Rangoon, and his 2 sons were shot dead by the Lieutenant Hodson। बहादुर शाह later died in 1862 AD। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, जो बहादुर शाह जफर थे उनको कैप्चर कर दिया गया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया यांगाओ में, which is also known as Rangoon, and उनके जो 2 बेटे थे उनको भी गोली मार दी गई, किसके द्वारा बच्चों, लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। एंड जो बहादुर शाह थे लेटर ही डाइड इन 1862 AD। सो द रिवॉल्ट एट कानपुर, इसको लीड किया था नाना साहिब ने, एंड द डिस्कंटेंट adopted son of Peshwa Bajirao II। Along with the sepoys, he was able to capture Kanpur after expelling the British। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैप्चर कर लिया था कानपुर को, जैसे उन्होंने एक्सपेल कर दिया था ब्रिटिश के लोगों को। उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया कि वो कौन है, वो पेशवा हैं, एंड द ट्रूप्स ऑफ नाना साहेब उनको लीड किया था बाय अ रॉयल गैलेंट लीडर तात्या टोपे ने। नाउ अजीमुल्ला अनदर क्या थे बच्चों, लॉयल ऑफिशियल थे नाना साहिब के, एंड उन्होंने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था इन द सक्सेस ऑफ द इंडियंस ओवर द ब्रिटिश। नाउ नाना साहिब का जो हीरोइज्म है, हाउ एवर इज ऑफन क्रिटिसाइज, उनको हम अभी भी क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया था बच्चों, बहुत ही कनिंगली मारा था किसको, ब्रिटिश जनरल को, इवन दो उनके पास क्या था बच्चों, प्रॉमिस था टू प्रोटेक्ट देम, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट कानपुर। कानपुर के बाद हम बात करेंगे लखनऊ की। जो लखनऊ का रिवॉल्ट था बच्चों, उसको डायरेक्ट किया था बेगम हजरत महल ने, जो ऑफ अवध, एंड हु डिक्लेयर्ड हर सन, जिनका नाम था बिरजिस कादर, एज द नवाब ऑफ अवध। नाउ जितने भी क्या थे बच्चों, मुटनियर्स थे इन दिस रीजन, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, और besides the British residency for 5 months। यहाँ पे जो मौलवी अमनुल्लाह ऑफ फैजबाद थे वॉज अनदर क्या थे बच्चों, रिमार्केबल लीडर थे इस रीजन के। जैसे ही कैप्चर हुआ लखनऊ, ही लेट द रिवॉल्ट टू रोहिलखंड, एंड उन्होंने बहुत ही ब्रेवली लड़ा भी until he was treacherously killed by an Indian राजा। So that is all about लखनऊ। लखनऊ के बाद हम बात करेंगे झांसी की। बच्चों जो झांसी का रिवॉल्ट था उसको लीड किया था किसने, रानी लक्ष्मी बाई ने। नाउ द रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश टू एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन एज द राइटफुल हाई ऑफ द थ्रोन ऑफ झांसी मेड हर देयर स्वॉन एनिमी। अब ये सब हुआ किस लिए बच्चों, क्योंकि जो झांसी की रानी के बेटे थे वो अडॉप्टेड सन थे, तो जो ब्रिटिश थे वो उनको एज अ राजा कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, इसी वजह से झांसी की रानी ने कहा कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमारे एनिमी हैं। नाउ शी वॉज परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोइंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और बच्चों हम झांसी की रानी को क्या कंसिडर करते हैं कि वो ग्रेटेस्ट हीरोइंस थी हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री के। एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश हिस्टोरियंस प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो बच्चों जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे जो कि उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उन्होंने क्या कहा कि झांसी की रानी बहुत ज्यादा बेस्ट थी, बहुत ज्यादा ब्रेवेस्ट लीडर्स थी ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD। नाउ वो ड्रेसअप होती थी मेल अटायर में, एंड उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी एक ट्रू सोल्जर की तरह विद अनप्रेसिडेंटेड करेज एंड मिलिट्री स्किल्स। नाउ अब उनके जो एसोसिएट थे जिनका नाम था तात्या टोपे, बच्चों उनकी हेल्प से उन्होंने कैप्चर कर लिया था ग्वालियर को। नाउ व्हेन द ब्रिटिश अटैक्ड इट, जैसे ही ब्रिटिश ने अटैक किया तो वो लड़ी बहुत ही गैलेंटली टिल शी डाइड ऑन। लेकिन उनकी डेथ कब हुई बच्चों, 17 जून 1858 AD में, राइट। यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है रानी लक्ष्मी बाई की। उसके बाद आता है बच्चों बरेली। बरेली क्या था बच्चों, कैपिटल था रोहिलखंड का,
एंड जो सेपियोइस थे, सेपियोइस रिवोल्टेड एंड डिक्लेयर्ड अ रोहिल्ला चीफ एज द गवर्नर हु वाज इन पावर टिल द सिटी वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। तो बच्चों वहां पे क्या हुआ कि जो बरेली है वो कैपिटल था आपके रोहिलखंड का, एंड जो सेपियोइस रिवोल्टेड थे उन्होंने डिक्लेयर क्या कर दिया कि जो रोहिल्ला के क्या है चीफ है एज द गवर्नर, एंड वो पावर में ही रहे तब तक जब तक कि जो ब्रिटिश है उन्होंने उस जगह को कैप्चर नहीं किया था। देन वी हैव वेस्टर्न बिहार। सो कुंवर सिंह जो कि 80 साल के क्या थे बच्चों, 80 ईयर ओल्ड लैंडलॉर्ड थे जगदीशपुर के, वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर ऑफ दिस रीजन। नाउ उन्होंने भी बहुत ही ब्रेवली लड़ाई लड़ी थी जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई। और उनकी डेथ कब हुई, वो हुई थी 1858 एडी में, जब उनके ब्रदर व्हेन हिज ब्रदर अमर सिंह टुक दी लीड। उसके बाद जो उनके भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह, उन्होंने इस रिवॉल्ट में आगे लीड लिया। नाउ द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ द रिवॉल्ट वर हाउएवर द थाउजेंड्स ऑफ सेपियोइस एंड पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस, जिन्होंने ज्वाइन किया और बहुत ही क्या बच्चों वायलेंटली लड़ाई भी लड़ी विद अनप्रेसिडेंटेड करेज, राइट। तो बच्चों जो ग्रेटेस्ट हीरोज थे, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ उस जगह के किंग्स थे या फिर रानियां थी, नहीं, बल्कि जो थाउजेंड्स ऑफ सेपियोइस थे, जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिसंस थे, जिन्होंने इस रिवॉल्ट में ज्वाइन किया, उन्होंने लड़ा, वो भी हमारे हीरो ही हैं, राइट। इन सम प्लेसेस द सिविल पॉपुलेशन रोज इन रिवॉल्ट इवन बिफोर द सेपियोइस डिड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे जो सिविल पॉपुलेशन थे उन्होंने पहले रिवॉल्ट को चालू किया जब तक कि सेपियोइस ने तो किया भी नहीं था। So in fact, the participation of the peasants, artisans and general population, उसकी वजह से ये जो रिवॉल्ट है उसको उसकी रियल स्ट्रेंथ मिली एंड कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलर अपराइजिंग, और उसी की वजह से ये जो रिवॉल्ट है वो इतना ज्यादा अपराइज भी हुआ। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो आगे के टॉपिक हम अपने कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।